तो आज फिर से आपका स्वागत है। जो एमसीक्यूज़ का जो सीरीज चल रहा है उसी में से हमने 50 तक पहले के जो वीडियो है उसमें हमने उसको कवर कर लिया है। 50 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको। और आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या तो कहीं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है और लाइक करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, जिससे क्या होगा और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको समय समय से मिलती रहेंगी और हमें सपोर्ट भी मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। 50 तक हमने कंप्लीट कर दिया था इससे पहले के लेक्चर में और इससे पहले के वीडियो में। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज़ ऑयल सम्प लोकेटेड इन एन इंजन। इंजन में तेल का नापदान कहाँ स्थित होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, एट द बॉटम ऑफ द क्रैंकेज के तल पर इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 52। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, इन एन ऑटोमोबाइल द क्रैंकशाफ्ट ट्रांसमिट्स टॉर्क डायरेक्टली टू ब्लैंक। एक ऑटोमोबाइल में क्रैंकशाफ्ट टॉर्क को सीधे खाली स्थान तक प्रेषित करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, फ्लाईव्हील। तो ये उसका करेक्ट वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द क्लियरेंस वॉल्यूम इन एन इंजन सिलेंडर। एक इंजन सिलेंडर में निकासी की मात्रा बढ़ाने का क्या प्रभाव होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेशन रेशियो विल डिक्रीज। संपीड़न अनुपात में कमी होगी, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थर्मोस्टेट इज प्रोवाइडेड इन इंजन कूलिंग सिस्टम, इट्स फंक्शन इज टू ब्लैंक। इंजन शीतलन प्रणाली में एक थर्मोस्टेट प्रदान किया जाता है, इसका कार्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा? कीप द इंजन एट द डिजायर्ड टेम्परेचर। इंजन को वांछित तापमान पर रखना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंजन को वांछित तापमान पर रखना है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट इज यूज टू चेक ऑयल लेवल इन इंजन सम्प। इंजन सम्प में तेल के स्तर को जांचने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा? डिपस्टिक, या हिंदी में भी उसका नाम है डिपस्टिक, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। व्हाट डज डेटोनेशन इन इंजन लेड टू। इंजन में ध्वनि से क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नॉकिंग साउंड फ्रॉम इंजन। इंजन से खटखटाहट की आवाज़, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ दीज कैन इनहेंस लाइफ ऑफ सिलेंडर ब्लॉक। इनमें से कौन सा सिलेंडर ब्लॉक की जीवन अवधि को बढ़ा सकता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, इंसर्शन ऑफ सिलेंडर लाइनर्स का अंतर्वेश, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58। विच ऑफ दीज इज आर एकोमोडेटेड इन सिलेंडर हेड। सिलेंडर शीर्ष में इनमें से क्या समायोजित होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, वॉल्व्स एंड इंजेक्टर्स। वॉल्व और इंजेक्टर इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? विच लॉ अप्लाइज टू द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली के कार्यचालन पर कौन सा नियम लागू होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, पास्कल्स लॉ या पास्कल का नियम हिंदी में, ऑप्शन नंबर डी।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट डज द सिंबल गिवन बिलो रिप्रेजेंट? नीचे दिया गया प्रतीक क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, चेक वॉल्व। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, चेक वॉल्व इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एन इंजन गेट्स ओवरहीटेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबल कोज? एक इंजन अत्यधिक गर्म हो जाता है, संभावित कारण क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, वाटर पंप इज़ फॉल्टी। पानी पंप दोषयुक्त है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन एन इंजन द स्टार्टर मोटर इज लोकेटेड एट द ब्लैंक। एक इंजन में स्टार्टर मोटर ब्लैंक खाली स्थान पर स्थित होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, रियर साइड ऑफ द इंजन, इंजन के पीछे की तरफ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्कैवेंजिंग शोन इन द फिगर गिवन बिलो? नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए स्कैवेंजिंग का प्रकार का क्या प्रकार है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, लूप स्कैवेंजिंग या लूप स्कैवेंजिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। आपको बिल्कुल भी ध्यान देना इसलिए है क्योंकि क्या होता है, जब भी डायग्राम आएगा आपका तो आपको बहुत सारा दिक्कत होने वाला रहता है आपका एग्ज़ाम में, क्योंकि डायग्राम हर वक्त या तो कहें कि मैक्सिमम टाइम आपको धुंधला या तो ब्लर ही दिखता है आपको। तो बिल्कुल भी आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है चीज़ों पर। हो सके तो आपको डायग्राम वाले जो क्वेश्चन हैं उसको आपको रट लें, जिससे क्या होगा, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्योंकि क्या होगा, सारे क्वेश्चंस आपके कॉपी पेस्ट होते हैं आपके एग्ज़ाम में। निमी के ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपको अलर्ट रहना है इनको क्वेश्चंस पर, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। बिल्कुल भी आपको ध्यान देना है क्योंकि मार्क्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग अ FIP फॉर इट्स एक्यूरेसी ऑफ सप्लाइंग फ्यूल एट करेक्ट इंटरवल्स? कौन सा शब्द सही अंतराल पर ईंधन की आपूर्ति करने की सटीकता के लिए एक FIP के परीक्षण की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, फेजिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे। द रेजिस्टेंस ऑफ एन ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ब्लैंक। एक ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट का प्रतिरोध खाली स्थान होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनफाइनाइट इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। कौन सा? इनफाइनाइट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर है हमारा 66। A lead acid battery is being topped up frequently. What does it indicate? एक lead acid बैटरी में को अक्सर भरा जाता है, यह किस ओर इंगित करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, द बैटरी इज बीइंग ओवरचार्ज, बैटरी को ओवरचार्ज किया जा रहा है, इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दीज इज और टेम्पररी जॉइंट, इनमें से कौन सा एक अस्थायी जोड़ है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, प्रेस फिट जॉइंट इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसिटिलीन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग वाटर टू ब्लैंक। एसिटिलीन गैस खाली स्थान में पानी मिलाकर बनाई जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड इसका हिंदी में भी नाम होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69। एक सिलेंडर कंटेनिंग ऑक्सीजन इज पेंटेड इन ब्लैंक। ऑक्सीजन युक्त एक सिलेंडर को खाली स्थान में रंगा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक कलर या काला रंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 क्वेश्चन हमारा क्या है? 70 क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द
फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंजन्स हैज़ द लॉन्गेस्ट क्रैंकशाफ्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंजन में सबसे लंबा क्रैंकशाफ्ट होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन इंजन या इनलाइन इंजन। सॉरी, ऑनलाइन नहीं, इनलाइन इंजन है ये। कौन सा इंजन? इनलाइन इंजन, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रेशियो BHP एंड IHP ऑफ एन इंजन इज कॉल्ड ब्लैंक। एक इंजन के BHP और IHP के अनुपात को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल एफिशिएंसी या यांत्रिक दक्षता इसको कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंजन हैज़ अ क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब एंड स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ 800 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स कंप्रेशन रेशियो। एक इंजन में 100 सेंटीमीटर क्यूब और 800 सेंटीमीटर क्यूब की स्वेप्ट मात्रा होती है, इसका संपीड़न अनुपात क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? 9:01 इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? 9:01, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लेंथ ऑफ मिनी कार्स इज अप टू ब्लैंक, छोटी कारों की लंबाई खाली स्थान तक होती है, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 3400 mm, 3400 mm या 3400 मिलीमीटर इसका हिंदी में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74। मारुति 800 अल्टो एंड सेंट्रो कार्स आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक। मारुति 800 अल्टो और सेंट्रो कार खाली स्थान के उदाहरण है, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। हैचबैक या हिंदी में भी उसका नाम होता है हैचबैक, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट सोन इन फिगर गिवन बिलो, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए उपकरणों की पहचान करें, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, फोर्कलिफ्ट या इस हिंदी में भी उसका नाम होता है फोर्कलिफ्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन क्रैंकशाफ्ट रोटेट्स व्हिच पार्ट फ्लैशेस ऑयल टू द बेयरिंग्स एंड सिलेंडर वॉल्स फ्रॉम द ऑयल सम्प। जब क्रैंकशाफ्ट घूमता है तो तेल के नापदान से बेयरिंग और सिलेंडर दीवार पर कौन सा भाग तेल छिड़कता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डिपर, ऑप्शन तो हिंदी में भी उसका नाम हमारा है डिपर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द टाइप ऑफ हेड सोन इन द फिगर गिवन बिलो, नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार का शीर्ष दिखाया गया है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एल हेड या LCS इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आपको हमने पहले ही कहा है कि आपको जो डायग्राम होगा वो थोड़ा ब्लर दिखेगा, वो क्लियर नहीं होगा आपका एग्जाम में भी, आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, समझ के चलना है, अदरवाइज ना बहुत सारी दिक्कतें आपको हो सकती है, तो आपको पहले से अलर्ट रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा व्हाट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यू नीड विथ फेसिंग हाजार्ड्स लाइक फ्यूम्स एंड डस्ट पार्टिकल्स, धुएं और धूल के कणों जैसे खतरों का सामना करने के लिए आपको किन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नोज मास्क या नाक का मास्क जिसको हम बोलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट डज कोमा विथ रेफरेंस टू फर्स्ट एड मीन, प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में कोमा का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर डी, अनकॉन्शियस या बेहोश जिसको हम बोलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल लाइक पेपर व्हाट इज द कलर ऑफ द बिन यूज्ड, कागज जैसे अपशिष्ट पदार्थ के निपटान के लिए किस रंग के कूड़ेदान का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ब्लू कलर या नीला कलर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 81। अ फायर विच इन्वॉल्व्स फ्लेमेबल लिक्विड्स लाइक पेट्रोल और पेंट थिनर इज क्लासिफाइड एज ब्लैंक, एक आग जिसमें पेट्रोल या पेंट थिनर जैसे
ज्वलनशील तरल पदार्थ शामिल होते हैं उसे खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्लास बी फायर या श्रेणी बी की आग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू खाली स्थान, 1 माइक्रोन खाली स्थान के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। 0.001 mm, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो आइडेंटिफाई द टूल्स ऑन इन द फिगर गिवन बिलो, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए उपकरण को पहचाने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा डायग्राम को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए। इसको हम टेप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टेप के नाम से। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ए मार्किंग टूल, इनमें से कौन सा एक अंकन उपकरण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्क्रैच ऑल या स्क्रैच शुआ, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 हमारे पास है इन आर्क वेल्डिंग द सोर्स ऑफ हीट इज इलेक्ट्रिसिटी विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लैंक। चाप वेल्डिंग में खाली स्थान के गुणों के साथ ताप का स्रोत बिजली होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, हाई एम्पियर लो वोल्टेज, उच्च एम्पियर निम्न वोल्टेज, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ दीज इज ए टाइप ऑफ फास्टनर। तो इनमें से कौन सा बंधक फास्टनर एक प्रकार का है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, इसका करेक्ट ऑप्शन था ये सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बार इज अ मीट्रिक यूनिट ऑफ खाली स्थान। बार खाली स्थान की मीट्रिक इकाई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर, या जिसको हम हिंदी में दाब बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है न्यूमेटिक एक्चुएटर्स आर डिवाइसेस विच कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड एयर टू ब्लैंक। वायवीय प्रवर्तक डिवाइस है जो संपीड़ित हवा की दबाव ऊर्जा को खाली स्थान में परिवर्तित करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल एनर्जी, या जिसको हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 89 क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फिल्टर इज यूज्ड इफ पार्टिकल्स ऑफ फेरस मेटल आर रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हाइड्रोलिक फ्लूइड। यदि हाइड्रोलिक द्रव से लौह धातु के कणों को निकालना आवश्यक हो तो किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, मैग्नेटिक फिल्टर या चुंबकीय फिल्टर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी फिटेड टू इंजन पिस्टन टू एंश्योर अ गुड सील विथ सिलेंडर वॉल। सिलेंडर की दीवार के साथ एक अच्छी सील सुनिश्चित करने के लिए इंजन पिस्टन पर क्या लगाया जाना आवश्यक होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, पिस्टन रिंग्स, या जिसको हिंदी में भी बोलते हैं पिस्टन रिंग्स। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 91। विच पार्ट ऑफ द इंजन मेक्स ऑयल पंप टू रन। इंजन का कौन सा भाग ऑयल पंप को चलाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच टाइप ऑफ एयर फिल्टर इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर यूज इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में उपयोग के लिए किस प्रकार का एयर फिल्टर सबसे प्रभावी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑयल बाथ टाइप, ऑयल बाथ प्रकार, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93 क्वेश्चन। व्हाट सिग्निफाइज कैपेसिटी ऑफ अ डीजल इंजन। डीजल इंजन की क्षमता को क्या वर्णित करता है? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम, कुल घुमाव मात्रा इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टू स्ट्रोक इंजन, दो स्ट्रोक इंजन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, इट्स क्रैंकेज इज नॉट सील्ड, इसका क्रैंकेज सील नहीं किया गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 95, बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ इग्निशन यूज्ड अ डीजल इंजन इज ऑल्सो कॉल्ड, खाली स्थान, उपयोग हुई प्रज्वलित प्रणाली के आधार पर एक डीजल इंजन को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, संपीड़न प्रज्वलन इंजन इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द पोर्ट्स प्रोवाइडेड इन टू स्ट्रोक इंजन, इनमें से कौन सा दो स्ट्रोक इंजन में प्रदान किए गए पोर्ट्स में से एक नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 97, विच ऑफ दिस गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, इनमें से कौन सा 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का सही अनुक्रम देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इंडक्शन, कंप्रेशन, पावर एग्जॉस्ट, प्रेरण, संपीड़न, शक्ति और शक्ति निकास, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द इंजन पार्ट विच कैरीज द इंजन ओवर ड्यूरिंग नॉन वर्किंग स्ट्रोक्स, इंजन के उस हिस्से का नाम बताएं जो नॉन वर्किंग स्ट्रोक के दौरान इंजन को कैरी करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, फ्लाईव्हील, जिसका हिंदी में भी नाम होता है फ्लाईव्हील। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द फिगर गिवन बिलो द डिफरेंस इन डायमीटर डी मैक्स एंड डी मिन ऑफ अ पाइप इज कॉल्ड ब्लैंक, नीचे दिए गए चित्र में एक पाइप के डी मैक्स और डी मिन व्यास में अंतर खाली स्थान कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ओवेलिटी या अंडाकारता, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट रेसिप्रोकेट्स इन इंजन सिलेंडर इज ब्लैंक, इंजन सिलेंडर में जो अदल बदल करता है वो है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, या जिसको हम पिस्टन या पिस्टन है उसका हिंदी में भी नाम होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था। और इस तरह से हमारे आज के 100 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट आपको जो MCQs चाहिए तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और आपको एक बार सब्सक्राइब कब कर चुके हैं तो दोबारा आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, बस एक ही बार सब्सक्राइब करना है आपको। और लाइक आपको हर वीडियो में आप कर सकते हैं, कोई आपको दे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।